हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो 7वें चरण से हटके है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट 2022 यानी कि सीटेट जो सिलेबस है हिंदी में, न्यू सिलेबस 2022 का जो भी अभ्यर्थी सीटेट 2022 जुलाई का वेट कर रहे हैं उन्हें एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सिलेबस जानना कि क्या एग्ज़ाम में सिलेबस आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गया है, तो इसके लिए हमें सिलेबस की जानकारी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं 1 to 5 का जो सिलेबस है वो बताने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1 to 5 के सिलेबस के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट्स टाइम भी मिलेगा। और इसका जो है बाल विकास एवं शिक्षण से 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी, अंक भी 30 होगा। भाषा 1 से 30 प्रश्न होंगे, भाषा 2 से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास से विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, पियागेट, कोहलबर्ग और बायोत्सर्गी, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन आदि जो है यही सब क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और दूसरा जो चैप्टर है वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इसमें क्या क्या पूछेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। गैर लाभप्रद शिक्षार्थियों समेत विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद है अधिगम संबंधी समस्याएं। और इसके बाद इसी चैप्टर में बहुत सारी जो है प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, यही सब जो है क्वेश्चन इसमें सीटेट में पूछे जाएंगे। तीसरी अगर चैप्टर की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना होगा बालक किस प्रकार सीखते सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अध्यापन की वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अब भाषा 1 की बात समझते हैं। भाषा की समझ और अध्ययन, हिंदी में अपठित गद्यांश, व्याकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण आदि क्वेश्चन पूछे जाए। अब लैंग्वेज 2 की बात करें तो लर्निंग एंड इक्वेशन, अनसीन पैसेज, ग्रामर, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रूल ऑफ ग्रामर टीचिंग एंड लैंग्वेज स्किल, असाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफेशनरी टीचिंग, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज, रिमेडियल टीचिंग। अब हम गणित की बात करते हैं कि गणित के शैक्षणिक मुद्दे, तो उसमें आते हैं ज्यामिति, आकार और आस्थनिक समझ, और उसके बाद हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन करना, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न राशि, अंकगणित, गणित, तार्किक सोच की प्रवृत्ति, पाठ्यक्रम में गणित की भूमिका, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों की माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। अब पर्यावरणीय अध्ययन की बात करते हैं तो परिवार और मित्र, भोजन और आश्रय, जल, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में जानना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध और अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, और क्रियाकलाप, चर्चा, शिक्षण सामग्री, एड्स आदि समस्याएं।
तो फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं पूछेगा। अगर आपका कमांड हो जाता है इन सारे सब्जेक्ट्स पे, इन सारे पॉइंट पे, तो आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से आने वाले हैं, इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप लोग इसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा वो 6 to 8 के लिए होगा सिलेबस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ।